कि बिहार में दो दलित नेताओं की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा होती है कि आखिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनसे आगे कैसे निकल गए और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन आखिर युवा होते हुए भी उनकी चर्चा बिहार में इतनी क्यों नहीं होती है और सबसे ऊपर चिराग पासवान की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों होती है। आइए आज हम इन्हीं तमाम आंकड़ों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें कि बिहार में दो दलित युवा नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन है, तो दूसरे स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। बिहार की राजनीति और विशेष रूप से वहां के दो प्रमुख दलित नेताओं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच राजनीतिक कद, प्रभाव और तुलना को हमेशा दर्शाया जाता है और हमेशा एक दूसरे से कहीं न कहीं कंपेयर भी किया जाता है। मांझी और चिराग पासवान में अंतर क्या है? दो दलित, लेकिन एक सबसे आगे रामविलास पासवान से चिराग पासवान आगे निकले, तो जीतन राम मांझी का बेटा आखिर पीछे कैसे रह गया? चिराग पासवान जो कि दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे की राजनीतिक जो है सफलता को रेखांकित अगर करने की कोशिश करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट, मजबूत प्रदर्शन की बदौलत एनडीए और केंद्र सरकार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उन्हें उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत से भी आगे बढ़ते हुए एक बड़े पैन बिहार दलित नेता के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें जीतन राम मांझी और उनके बेटे की, तो दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन की तुलना चिराग पासवान से की जाती है। अब संकेत है कि दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं और दलित राजनीति से आते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने राजनीतिक सौदेबाजी और प्रभाव के मामले में मांझी परिवार को काफी पीछे छोड़ दिया है। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय भूमिका ये दर्शाती है कि दिल्ली की नजर में चिराग पासवान का राजनीतिक महत्व सबसे अधिक आंका गया है। चिराग पासवान के पास पासवान समुदाय का एक मजबूत और वफादार वोट बैंक भी माना जाता है, जो बिहार की राजनीति में काफी प्रभावी है। वहीं जीतन राम मांझी मुसहर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव कुछ खास क्षेत्रों तक ही अधिक सीमित देखा गया है। हाल के चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसमें चिराग पासवान की पार्टी को गठबंधन में ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने सभी पर जीत भी दर्ज की, जिसने बीजेपी के सामने उनकी मोल भाव की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके विपरीत मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को कम सीटें मिली और जीत भी कम मिली। चिराग पासवान खुद को बिहार के युवा और आधुनिक चेहरे के रूप में पेश करते हैं, जिससे उनकी स्वीकार्यता जो है युवाओं में अधिक है, जबकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अभी भी बिहार स्तर पर अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो चुनाव में दोनों दलों का प्रदर्शन ही उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता तय करता है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 5 सीटें मिली थी। चिराग ने न केवल खुद हाजीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज की, बल्कि उनकी पार्टी से आवंटित सभी 5 सीटों की जो स्थिति थी वो विजय प्राप्त की है और यहाँ पे उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट भी रखा है। इस 100% प्रदर्शन ने उन्हें एनडीए के भीतर बेहद मजबूत और अपरिहार्य बना दिया और उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल गया। तो हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की। तो गठबंधन के तहत मांझी की पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। जीतन राम मांझी ने इस सीट से चुनाव जीता और केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई मंत्री बने। प्रदर्शन ठीक रहा, 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान का, लेकिन वहीं सीटों की संख्या कम होने के कारण उनका कुल राजनीतिक प्रभाव चिराग पासवान की तुलना में सीमित रह गया जीतन राम मांझी का, क्योंकि सीटों की संख्या कम थी और उसमें जीत की प्रतिशत भी कम थी, जिसकी वजह से चिराग पासवान जैसा प्रभाव वो नहीं बना पाए। तो अगर हम थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो बिहार में दलित और महादलित राजनीति का खेल पूरी तरह आबादी के आंकड़ों पर टिका हुआ है। अगर पासवान वोट बैंक की बात करें तो बिहार में कुल अनुसूचित जाति की आबादी करीब 16% है। इसमें से केवल पासवान समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 5.3% है। यह समुदाय पारंपरिक रूप से रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान के पीछे मजबूती से खड़ा है। यह एक बड़ा और एकजुट वोट बैंक है जो किसी भी सीट का परिणाम बदलने का मादा रखता है। वहीं मुसहर वोट बैंक की बात करें तो जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 3% है। महादलितों में अन्य जातियां भी आती है, लेकिन मांझी का कोर वोट बैंक मुसहर समाज तक अधिक केंद्रित है, जिससे उनकी राजनीतिक सीमाएं जो है वो तय होती है और काफी अगर देखा जाए तो दायरे में दिखाई देती है। अब संतोष कुमार सुमन के कद की बात करें तो संतोष कुमार सुमन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि वो अपने बूते अभी तक कोई बड़ा राज्यव्यापी प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व काफी हद तक उनके पिता जीतन राम मांझी के साये में है।
चिराग पासवान सीधे लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता है। वहीं संतोष सुमन को अभी भी खुद को अपने समाज और बिहार के बड़े नेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आंकड़े साफ बताते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने और 5.3% से अधिक के मजबूत कैडर वोट के कारण चिराग पासवान एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि महज 1 सीट और सीमित वोट बैंक के कारण मांझी और उनके बेटे नीतीश कुमार और भाजपा की राजनीति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए। इस राजनीतिक संदर्भ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जीतन राम मांझी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के नेतृत्व को अपना समर्थन देकर अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान से वो अभी भी काफी मामलों में पीछे नजर आते हैं। और शायद यही कारण है कि अब दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से तीखी बहस की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश बिहार की राजनीति में फिर से शुरू हो गई है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।